तो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू मूवी के रिव्यू के बारे में और ये भी 11 जुलाई 2025 को ही रिलीज हुई थी। हाँ, आई नो मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, बट ऑलरेडी देखो मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ। पहले देहरादून था, फिर उसके बाद कहीं और जाना था, फिर कभी कहीं संडे कहीं और, मंडे कहीं और, तो थोड़ा शेड्यूल टाइट पैक था। फिर उसके बाद और चीजें बैक टू बैक चल रही है, मेरे सेकंड चैनल पे भी काम चल रहा है, तो ठीक है, मतलब काफी चीजों में इन्वॉल्व था। तो खैर, उससे हटके अगर मैं इस मूवी के बारे में बात करूं तो देखो, अगर इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूं, इसके अंदर होने वाले हैं अपने 12th फेल के विक्रांत मासी, जो रिटायर हो चुके हैं, बट उसके बाद भी फिल्म में करे जा रहे हो। और चलो, ये तो पहले अपनी आ गई थी, बट ये अब भी शूटिंग कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद भी। क्या चल रहा है। और खैर, इनके साथ होने वाली अपनी बॉलीवुड में डेब्यूट करने वाली शनाया कपूर, जो अपने अनिल कपूर के भाई संजय कपूर की बेटी है। और अगर मैं इसके डायरेक्टर के बारे में बात करूं, इसके डायरेक्टर होने वाले हैं संतोष सिंह। और इस मूवी की जो राइटर है और जो क्रिएटर है वो है मीरा गलबा करके, ऐसा कुछ इनका नाम होता है। तो देखो, अगर मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करूं, उस मूवी का प्लॉट होता है कि इनकी जो ये लव स्टोरी, जो ये कहानी है, ये इनकी ट्रेन से स्टार्ट होती है। ये अपने पहाड़ों में जा रहे होते हैं, इनकी डेस्टिनेशन होती है अपनी मसूरी। तो ये शायद सेकंड सेकंड एसी है या फिर अपने फर्स्ट क्लास में बैठे होते हैं। तो वहां पे पहले से अपना विक्रांत मासी बैठा होता है, जो वैसे देखने में बिल्कुल ठीक लगता है, बट ये विजुअली डिसेबल होता है। मतलब इनको ठीक से या बिल्कुल क्लियरली कुछ भी नहीं दिखता। और बाय प्रोफेशन ये अपने एक आर्टिस्ट होते हैं, और आई मीन अपने एक म्यूजिशियन होते हैं। दूसरी साइड दिखाते हैं, एक लड़की आती है उस कैबिन के अंदर, जिसने गांधारी की तरह अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी होती है, जो थिएटर्स में छोटे मोटे रोल कैसे रोल वगैरह करती है। बट अब इसका एम होता है कि मुझे एक बिग मूवी के लिए, जिसका भी स्क्रीन प्ले स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए मुझे ऐसे अंधी का मुझे रोल प्ले करना है। तो इसलिए मैंने उसके लिए अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, ताकि मैं बिल्कुल नेचुरल लगूं। वो होती है अपनी शनाया कपूर। फिर ऐसे करते करते जब इनकी बातचीत स्टार्ट होती है कि हमें यहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है, दोनों की डेस्टिनेशन बिल्कुल सेम होती है। फिर इनकी उसी ट्रेन के वो जो 4-5 घंटे का सफर होता है, बात करते करते इनकी बॉन्डिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक अनजान लड़की अनजान लड़के के साथ अनजान शहर में, अनजान होटल के, अनजान कमरे के, अनजान बेडरूम के, एक सिंगल बेडरूम शेयर करती है, जिस जो आंखें होते हुए भी अंधी होती है। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस करना है। पहले तो मुझे ये जानना है शनाया मैम, आप ये कौन सी स्ट्रॉबेरी दुनिया में हो? लड़कियां आंखों के बाद सेफ नहीं है, लड़कियां पुलिस नंबर्स के बाद सेफ नहीं है, लड़कियां अपने घर अपने प्रोफेशन पे सेफ नहीं है। आपने इस पे भरोसा कर कैसे लिया? हाँ, माना ये अपना विक्रांत मासी है, बट आपको तो नहीं पता ना। तो वो में थोड़े डिल्यूजन में आ जाता है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि दोनों को सेम प्रॉब्लम है, तो ये सेम रहने लगते हैं। फिर ये वो वहां पे अपना सीखने लगती है, तो इनकी बॉन्डिंग थोड़ी और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ती है। और फिर उसके बाद इनकी बॉन्डिंग इतनी ज्यादा बढ़ती है कि जब इस डिसाइड करते हैं कि अब हम एक दूसरे को फाइनली देख लेंगे, तो तब अपना विक्रांत मासी वहां से भाग जाता है। वो क्यों भागता है, एक्चुअल में क्या हुआ था, वो तो मूवी में जाके देख लेना। फिर सेकंड हाफ में दिखाते एक अभिनव नाम का लड़का आ जाता है अपनी शनाया की जिंदगी में, जो काफी अच्छा है इससे। तो जिस वजह से शनाया अपने इसको छोड़ देती है, जिसने इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था जब इसके पास कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं ना, अंधा इंसान आंख पाने के बाद सबसे पहले अपनी लाठी को फेंकता है। तो यहाँ पे वो होता है। और फिर उसके बाद जिस वजह से दिखाते हैं कि जो अपना विक्रांत मासी होता है, वो इतना ज्यादा टूट जाता है कि तू तो मूव ऑन कर चुकी है ना मेरे से, इवन तो हमारे कमिटेड रिलेशनशिप नहीं था, वी वर इन अ सिचुएशनशिप, बट स्टिल तू उसके साथ आ चुकी है, और मैं तेरे को किसी और के साथ नहीं देख सकता। और फिर उसके बाद ऐसे करते करते विद अ वेरी प्रिडिक्टेबल, कुछ भी ऐसे सस्पेंस पे ना खत्म करना, बहुत एक सिंपल बेस को रख के ये मूवी हो जाती है यहाँ पे खत्म। देखो, मैं इसके अदर एस्पेक्ट्स के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, बट अगर मैं इस मूवी की और चीजों के बारे में बात करूं कि इस मूवी का मेन मोटिव क्या था, तो आई गेस वो कहीं ना कहीं डिलीवर हो चुका है। उसका मेन रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि इस मूवी का क्या था कि देखो, फिजिकल रिलेशनशिप, फिजिकल अपीयरेंस को देख के करना, साथ में होना, वो चीजें बहुत ज्यादा हमें, हाँ इसमें भी ये फिजिकल हो जाते हैं, बहुत कुछ इनमें हो जाता है। बट दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा होता, हम एक दूसरे को सिर्फ उसकी आवाज से जानते हैं, उसके एफर्ट से जानते हैं, रादर दिन की वो कैसा दिखता है, कैसी दिखती है, क्या हाइट, कलर, वेट तुम्हारा कुछ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस मूवी का जो वाला मैसेज था, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। मूवी का टॉपिक बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखा था, बट वो ये कि जिस तरीके से वो स्टोरी लिखी गई थी, ठीक है तुमने टॉपिक पकड़ लिया, बट वो जो पोर्ट्रे हुआ,
वो मुझे उतना हेवी फील नहीं हुआ। आई पर्सनली थिंक कि हाँ ये उतना हेवी होगा, उतने अच्छे से हो जाएगा, बट ये हिट एंड मिस वाली चीज है कि ठीक है, इवन दो वो मुझे कहीं ना कहीं कुछ चीजों पे हिट किया कि नहीं यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था, व्हेन आई वाज इन सिचुएशनशिप दिस थिंग हैपनिंग, बट ठीक है, मैं क्या ही बोलूं अब। और फिर उसके बाद मुझे एक चीज और पता चली जब मैंने इसको विकिपीडिया पे किया सर्च, कि ये अपनी एक फिल्म अडेप्टेड है, जो एक रस्किन बॉन्ड की फिल्म थी, द आईज हैव इट करके। तो ये उसकी एडेप्टेशन है, मैंने उसको भी नहीं देखा ना नाम सुना। वही अपने चैंपियंस वाला हाल, और अपने वो कौन सी थी वो, मतलब जो भी थी अपने आमिर खान की। तो ठीक है, मतलब हाँ कुछ चीजें डेफिनेटली हिट करती है। एक जो विशाल मिश्रा का जो ऐसे वो म्यूजिक होता है, पहाड़ियां हैं, लवर्स है, एंड कमिटमेंट नहीं है, मुझे मेरी चीजें हिट कर गई। बट और पूरी स्टोरी मेरे ऊपर है कि हाँ हम कमिटेड नहीं है, फिर उसके बाद एक थर्ड व्हील आ गया सिचुएशनशिप से, वो रिलेशनशिप में चली गई, स्टिल शी वांट्स मी, क्या ही हो रहा है। और अगर मैं अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूं, एक्टिंग मैं कहूंगा शनाया का डेब्यूट था, तो उसको हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, क्योंकि इस साल जितने डेब्यूट हुए उनमें सबसे बेस्ट मुझे शनाया का ही लगा। विक्रांत मासीम का हम ऑलरेडी पोटेंशियल इतना ज्यादा देख चुके हैं कि आई पर्सनली एक्सपेक्टेड मोर, कि हाँ ये बंदा और ज्यादा दिखाएगा और अच्छे से उसको दिखाएगा। देखो अपनी एक मूवी आई थी कुछ सालों पहले, ऋतिक रोशन और अपनी यामी गौतम की, काबिल करके, जिसमें अपना ऋतिक रोशन अंधा बना होता है। तो वो दिखता है, वो लगता है कि हाँ तुम ये करो, इसमें विक्रांत मासी का वो लगा ही नहीं। देखो अगर तुम ये आंखें थोड़ी और बड़ी रखते हो, और अगर तुम क्लीन शेव होते, तो चांसेस है कि लंबे बाल क्लीन शेव में तुम लगते, बट इस वाली लुक में तो देखो पर्सन तुम वो जो तुमने वो जो करेक्टर तुमने ले रखा था उसको तुम 100% डिलीवर नहीं कर पाए। हाँ ऑल तो बहुत अच्छा करा, बट विक्रांत मासी से हम और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। स्टोरी मैं कहूंगा टॉपिक अच्छा था, बट स्टोरी राइटिंग वाज वीक, तो थोड़ी मीरा मैम थोड़ा अच्छे से वर्क हो सकता था। डायरेक्टर, डीओपी, एडिटर, ऑल गुड। और बट हाँ ठीक है, अगर स्टोरी वीक थी बट तुम उसको और अच्छे से दिखा सकते थे, तुम कुछ और चीज अपनी साइड से ऐड कर सकते थे। अबव एवरेज है, नॉट गुड नॉट बैड नॉट एवरेज। अबव एवरेज क्योंकि मुझे वो हिट कर गई, वरना मैं इसको एवरेज पे भी ना रखता। बीजीएम मैं कहूंगा विशाल मिश्रा का था, तो मतलब या जितने भी सॉन्ग्स आए, दैट वाज टोटली नेल्ड इट, अच्छी थी। तो कहीं जहाँ पे खत्म हो जाता है या हो कि गुस्ताखियां का रिव्यू। और अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम बताओ तुम्हारे इसके बारे में क्या कहना है। आई पर्सनली रिलेटेड विद मूवी वेरी मच, नॉट एंजॉयड इट नॉट लव्ड इट। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, और अगर तुम अपने विक्रांत मासी या अपने डेब्यूटेड शनाया कपूर के फैन हो तो मुझे प्यार बांटो। बाय गाइस।